हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ का काम स्टार्ट हो गया है और मैं हमेशा की तरह आपको डेट्स देने आया हूँ। डेट्स मैं इसीलिए देता हूँ ताकि आप प्रिपेयर करके प्रॉपर टेस्ट दो। मोर देन 50% बच्चे देते ही नहीं हैं, शायद और भी ज़्यादा परसेंटेज होगा, वो पता है मुझे, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर 10-20% भी बच्चे एक्चुअली देने वाले हैं तो मेरा वर्थ द एफर्ट है। बट एटलीस्ट वो 10% दें, उनको फ़ायदा हो, इसलिए मैं ये डेट्स पहले से दे देता हूँ। तो जिनकी भी पढ़ाई हो गई है या ये डेट जो मैं देने वाला हूँ उसके पहले अगर उनकी पढ़ाई होने वाली है तो ज़रूर से आपको ये पेपर देना है। काफ़ी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि यार कोई पेपर दे नहीं रहा, टेस्ट पेपर कोई टीचर देता नहीं है। बट जो लोग देते हैं टीचर्स, उनको उनका सॉल्व करते भी नहीं हो, ठीक है। तो ब्लेम गेम काफ़ी बच्चे खेलते हैं, बट काफ़ी बार उनको पेपर मिलता भी है। काफ़ी फैकल्टीज़ डालती हैं पेपर, बट आप सिर्फ वो कलेक्शन जमा करते हो और उसको बस देख के चले जाते हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टू द एफर्ट्स ऑफ द टीचर। पेपर इसलिए बनाया जाता है ताकि आप प्रॉपर एग्जाम कंडीशन अज्यूम करके, प्रॉपर टाइम सेट करके प्रॉपर पेपर अपीयर करो। इसीलिए ही हर टीचर टाइम देता है उसके लिए। तो आई थिंक वो टीचर की काफ़ी डिसरिस्पेक्ट है मेरे हिसाब से, कि काफ़ी टाइम लगता है पेपर बनाने में। मतलब एटलीस्ट मैं मेरा बता सकता हूँ, आई डोंट नो बाकी टीचर्स कैसे बनाते हैं, बट मैं काफ़ी क्वेश्चंस नए डालता हूँ, खासकर CMA, FMSM या लॉ पेपर में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अलग ढूंढने पड़ते हैं, या काफ़ी बार MCQ है तो बनाने पड़ते हैं। काफ़ी टाइम जाता है उस पर, काफ़ी आंसर्स बनाना, ड्राफ्ट करना, सेटिंग, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। तो आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पेपर अपीयर करें, एटलीस्ट जो सोच रहे हैं, या एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मेरे लेक्चर बायस से। आपसे तो मैं रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ, हक बनता है मेरा, आपका टीचर हूँ मैं। तो जो भी मेरे लेक्चर बायस हैं, मेरे से अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेक्चर वगैरह देखना कंप्लीट हो गया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये एक्चुअल बैठ के पेपर पूरा सॉल्व करके देखें। सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा, पेपर में चेक करके नहीं दे पाऊंगा। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि मैं सारे पेपर्स चेक करके दे पाऊं, इवन टू लेक्चर बायस वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो, प्रॉपर सजेस्टेड आंसर्स मैं आपको दूंगा और आप उससे एक फेयर आइडिया आपको हो जाएगी कि वेयर यू स्टैंड, आपको एक आइडिया आ जाएगी, वो एक बेनिफिट आपका हो जाएगा। तो पूरे टेस्ट सीरीज से क्या फायदे होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। काफी बच्चों को नहीं पता है, काफी बच्चों को लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे अच्छा मैं रिवीजन कर लूं, बट दैट्स नॉट द केस, ठीक है। टेस्ट सीरीज से सबसे पहला तो आपका एक माइंडसेट बनता है, जो कभी बनता ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट एग्जाम के वक्त बनता है। ये उससे पहले एक बार अगर आपको माइंडसेट बनाना है, वो टेस्ट के थ्रू बन जाता है कि मुझे रिवाइज करना है, मुझे रिवीजन कंप्लीट करनी है। रिवीजन कंप्लीट ही नहीं होती काफी लोगों की, आप रिलेट कर पाओगे। तो एक फिक्स टाइम बाउंड मैनर में आप कैसे रिवाइज करोगे, जो सारे डिसीजंस लेने होते हैं कि मैं कहां से रिवाइज करूं, मेरे पास कितना समय है, फिर मेरा कितना हो रहा है, ये जो चीजें हैं डायरेक्ट पेपर के वक्त आपको झटका बैठेगा, क्योंकि आप टेस्ट दोगे ही नहीं, तो आपको कभी टाइम बाउंड मैनर में आपका कितना हो रहा है पता नहीं चलता, आए ख्याल में। तो टेस्ट से एक माइंडसेट बनता है कि आपको एक फिक्स टाइम में फिक्स सिलेबस लेके आपको रिवाइज करना है, और वो हो पा रहा है कि नहीं, आप उसको कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, इसके बारे में आपको पता चलता है, और उससे फिर आप सीखते हो। दूसरा है कि अगर आप वाकई में लिखोगे तो आपको एक लिखने की आदत हो जाएगी। आप सोचोगे कि मुझे क्या सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, 15 मिनट जो होते हैं वो कैसे यूज करूं। गलतियां करोगे, बेसिकली आप अपने आप को अलाउ करोगे गलतियां करने से। आप गलत क्वेश्चंस पहले लेके बैठोगे, वो गलती होगी, पेपर छूट जाएगा, फिर उससे आप सीखोगे, उससे फिर आप सीखोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप गलती करो, तभी आप सीखोगे, और एटलीस्ट अगर आप थोड़े भी स्मार्ट हो तो एटलीस्ट आप सेम गलती तो नहीं करोगे। अगर आप गलत क्वेश्चन लेके पहले बैठ गए, जैसे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में काफी बार बताया हुआ है, हाल ही में मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, उसमें मैंने बताया था कि आप SMCF प्रोफेशनल न्यू सिलेबस वाले हो तो आपको SM पहले सॉल्व नहीं करना है, वो लंबी केस स्टडी लेके पहले बैठ नहीं जाना है, पेपर छूट जाएगा।
सीएमए एफएम वालों को भी मैं कह चुका हूं, लंबे लंबे कुछ 2-4 एमसीक्यूज आते हैं, लंबे लंबे आते हैं, 2-4 आते हैं, उसको पहले लेके नहीं बैठ जाना है। सीएएफएम वाले बच्चों को मैंने कहा हुआ है, लंबे लंबे जो क्वेश्चन आते हैं, कंसोलिडेशन हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो टैली करने होते हैं, जैसे कंसोलिडेशन भले 6 मार्क का हो, 5 मार्क का हो, 8 मार्क का हो, उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। प्रो राटा वाला क्वेश्चन आ गया शेयर कैपिटल का, तो उसको आप लेके नहीं बैठ सकते। आए कुछ समझ में? तो हर सब्जेक्ट में मैंने ऐसे आपको बताया हुआ है कि पहले कौन सी चीजें नहीं लेके बैठनी। आ रहा है कुछ समझ में? तो वो सब चीजें आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, कुछ ना कुछ आप गलती जरूर करोगे और उससे आप सीखोगे। तो अगर आप सीखने के एंगल से, सीखने के माइंडसेट से इस पूरे एक्सरसाइज को देखोगे तो काफी फायदा आपका हो सकता है इसमें। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अच्छे से प्रिपेयर करें, टाइम बाउंड मैनर में। आपका अगर सिंगल मॉड्यूल है तो 2 दिन लें, क्योंकि आपको एग्जाम में भी 2 दिन मिलेंगे, तो आप 2 दिन का पूरा टाइम सेट करके देखें आपसे कितना होता है। आप बोथ मॉड्यूल के बच्चे हो तो आप एक ही दिन पढ़ो, मतलब जो एक्चुअल पेपर में जो आपका शेड्यूल होने वाला है, जितना समय आपको मिलने वाला है, जहां से आप पढ़ने वाले हो, वो सब आप वैसे का वैसा करो, ताकि आपको पता चलेगा कि रियलिटी में आपसे कितना चीज हो पाएगा, एक अंदाजा आ जाता है। तो आप माइंडसेट उस हिसाब से रखोगे, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपको मतलब एक्सपेक्टेशन पता रहेगी कि व्हाट टू एक्सपेक्ट बिफोर द पेपर। पेपर के पहले आपका कितना पढ़ के होगा ये आपको पता रहेगा, और जब उतना होगा तो आप निराश नहीं होंगे। ठीक है, मैंने निराशा हो जाती है एक्चुअल पेपर के वक्त, जब आप पूरा पढ़ नहीं पाते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। अगर आपको पता है कि मेरा पूरा सिलेबस तो होने ही नहीं वाला, मुझे बेस्ट एफर्ट बेसिस पे करना है, जो कि 2-3-4 अटेम्प्ट के बाद आपको ये सच्चाई पता चल जाती है। पहले अटेम्प्ट वालों को नहीं पता रहता, उनको लगता है नहीं हम सब कुछ कर लेंगे, तो वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद तो पता चल ही जाता है, बट टेस्ट से भी आपको जल्दी पता चल जाता है कि यार पूरा पढ़ के नहीं होता है, तो हमको बेस्ट एफर्ट बेसिस पे क्या पहले पढ़ के जाना चाहिए, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब फायदे होंगे। तो डेट्स पे आते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा एग्जैगरेट नहीं करूंगा बेनिफिट्स को, तो एक एक करके आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अलग अलग जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की टेस्ट सीरीज होगी, जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं लेता ऑब्वियसली मैं उसका पेपर नहीं ले पाऊंगा। तो ओल्ड सिलेबस में मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, सीएमए, एफएमएसएम, एसएलसीएम। तो आपके डेट्स हैं 9th, 11th एंड 13th। मैंने सिंगल मॉड्यूल के हिसाब से डेट्स फिक्स की हैं। अगर आप बोथ मॉड्यूल के बच्चे हो तो आप एक ही दिन पढ़ना, एक ही दिन पढ़ के वो पेपर उस तारीख पे दे देना, कोशिश करना कि उसी तारीख पे दे दो। बाद में तो आप कभी भी दे ही सकते हो, पर बाद में खुद से वो टेस्ट देने में काफी डिसिप्लिन लगता है, जो आप में नहीं होगा। तो ये डेट्स पे ही दे दे तो बेटर होगा। 2-2 दिन का गैप लेके बढ़िया सिंगल मॉड्यूल के बच्चे अपीयर करेंगे, बोथ मॉड्यूल के बच्चे हैं तो एक एक दिन पहले पढ़ के उसको टेस्ट उसी दिन दे देंगे। एज यूजुअल पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, हर जगह मैं क्वेश्चन पेपर्स डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूं, वेबसाइट का भी लिंक दे देता हूं। ठीक है, लिंक सारे इस वीडियो में दे दूंगा, वहां से आपको क्वेश्चन पेपर ये डेट पे सुबह सुबह मिल जाएगा। इसके आंसर्स एज यूजुअल आपको मेरे स्टाफ से व्हाट्सएप पे आपको 1-to-1 लेने होंगे। इससे हमको पता चलता है कि एक्चुअली कितने लोग अपीयर कर रहे हैं, कितने लोग आंसर्स मांग रहे हैं, तो हमको रीच पता चलती है, हमारा बेनिफिट कितने लोगों तक पहुंचा, कितने बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, इसका हमको अंदाजा होता है। और फिर हमको इसीलिए मोटिवेशन मिलता है कि हर अटेम्प्ट में लेते रहें। तो ये बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, कोई बच्चा अपीयर ही नहीं करेगा, क्योंकि आंसर्स मांगने के लिए भी मेहनत लगती है ना, व्हाट्सएप करना, फिर वेट करना, फिर आंसर्स मिलना, सब लोग नहीं करते। जिनको पेपर अपीयर ही नहीं करना है वो इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको यही डेट्स पे 1-to-1 आपको मांगने पड़ेंगे मेरे स्टाफ से, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उनको व्हाट्सएप पे आपको मांगना पड़ेगा, और निहायती शराफत से उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको आंसर शीट देने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, और वर्किंग आवर्स में ही आपको मांगना है। वर्किंग आवर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, उसी टाइमिंग्स में मेरा स्टाफ ऑब्लाइग्ड है आपको रिप्लाई करने के लिए। उसके बियॉन्ड अगर आप मानोगे और इम्पेशेंटली मांगोगे तो फिर हम भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैं भी पर्सनली आपको हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द टाइमिंग ऑफ द वर्क। ठीक है, 24 घंटे हम काम नहीं कर सकते। तो डेट्स नोट कर ली, 9th, 11th एंड 13th। फिर आते हैं न्यू सिलेबस में, सीएमएसएल का भी पेपर मैं दूंगा इस बार, तो सीएएफएम
का पेपर रहेगा 13th में विच इज मंडे, और CMSL का आपको मिलेगा 15th मई को, ठीक है। फिर प्रोफेशनल के जो ओल्ड के बच्चे हैं, फंडिंग का पेपर है आपका 13th मंडे मैंने रखा हुआ है, 2 दिन अच्छे से प्रिपेयर करके आप देना, सिंगल मॉड्यूल के हो तो। और फिर जो नए बच्चे हैं SMCF के, उनका भी डेट मैंने 13th मई रखा हुआ है, ठीक है। आप भी अगर सिंगल मॉड्यूल वाले हो तो 2 दिन पढ़ोगे, बोथ मॉड्यूल वाले हो तो एक ही दिन पढ़ोगे, ठीक है। चलो, तो डेट्स जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आई होप आपने नोट डाउन कर ली होगी, और अब आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, कंप्लीट करोगे सिलेबस। अगर आपका नहीं हुआ है तो फटाफट एटलीस्ट जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं इनका आपको कंप्लीट करके अच्छे से पेपर अपीयर करना है, ठीक है। चलिए, तो पेपर कहाँ मिलेंगे और आंसर कैसे मिलेंगे सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और उसी के हिसाब से आपको चीजें करनी है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। काफी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, पहली बार बोल रहा हूं, वैसे मुझे बोलने की आदत नहीं है, बट बोलना पड़ता है। मुझे रियलाइज हुआ है काफी अटेम्प्ट से, 4-5 सालों से मुझे रियलाइज हुआ है कि कुछ कुछ चीजें बोल देनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं ख्याल में आता है, वो अपनी दुनिया में अपने प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनको नहीं दिखता सामने वाला आपके लिए क्या क्या कर रहा है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ, काफ़ी एफर्ट्स डाल के मैं टेस्ट पेपर्स बनाता हूँ, काफ़ी उम्मीद से बनाता हूँ। तो आई होप आप मेरी मेहनत वेस्ट नहीं करेंगे और आप एक्चुअली पेपर अपीयर करेंगे, और एक्चुअली आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाएंगी और आप उसको फिर ठीक करोगे, और सेम गलतियाँ एटलीस्ट एक्चुअल पेपर में आप नहीं करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचा देना है ताकि वो भी ये डेट्स नोट कर लें। ऐसा ना बोले यार मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला, या ये वीडियो मेरे से मिस आउट हो गई, किसी ने बताया ही नहीं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप बस शेयर कर देना व्हाट्सएप पे या जहां पे भी आप एक्टिव रहते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।